अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में वजीर आजम का जलसयाम, ट्रैफिक तहदीदात, मेट्रो रेल खिदमात भी मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में लगी आग। वाशिंगटन डीसी में ATA के 17वें कन्वेंशन में रुकने कौंसिल कविता के हाथों तेलंगाना पेवेलियन का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी के जलसे के पेश नज़र आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के लीडरों की बड़ी तादाद में उस जलसे में शिरकत के पेश नज़र पुलिस ने शहर के कई इलाकों में 2 बजे दिन से ही रात 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी जानिब पैराडाइज परेड ग्राउंड्स और परेड ग्राउंड्स के करीब भी JBS मेट्रो स्टेशन पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई हैं। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें उन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। वाज़ेह किया गया है कि बाकी स्टेशन पर खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। उसी तरह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरीन को क़ब्ल अज़ वक्त घरों से रवाना होने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी सड़क हादसे में महफूज हैं। उनके काफिले में शामिल 5 कारें एक दूसरे से टकरा गईं। ये हादसा हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पेद्दा अंबरपेट के पास आज पेश आया। उस हादसे में सदर नशीन कौंसिल महफूज रह गए। मालूम हुआ है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गुत्ता सुखिंदर रेड्डी हैदराबाद से नलगुंडे की सिमत जा रहे थे। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 516 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 8,01,922 हो गई है और मरने वालों की तादाद 4,111 है। सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस ग्रेटर हैदराबाद में दर्ज हुए हैं, जहां 261 केसेस दर्ज हुए, जबकि 5 अजला गदवाल, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निर्मल और वरंगल रूरल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने TRS के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव की मिल्कियत वाली कंपनी मधुकान की जायदादों को खर्क कर दिया है। बताया गया है कि नामा नागेश्वर राव की मिल्कियत वाली मधुकान ग्रुप कंपनी के खिलाफ इल्ज़ाम है कि उसने रांची जमशेदपुर हाईवे की तामीर के नाम पर बैंक से 10 करोड़ 30 लाख रुपये का कर्ज हासिल करते हुए उस रकम को दिगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए मधुकान ग्रुप ने दिगर 6 फर्जी कंपनियों का सहारा लिया था। ये कंपनी नागेश्वर राव के अलावा नामा सीतैया की मिल्कियत वाली बताई गई है। उस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 96 करोड़ 21 लाख मालियत के असासों को खर्क कर दिया है। पुराने शहर में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में शीरख्वार बच्चा वाटर सम्प में गिरकर हलाक हो गया। काला पत्थर पुलिस ने बताया कि मक्का कॉलोनी में रहने वाली एक खातून कल अपने 9 माह के बच्चे अबू बकर को गोद में लेकर कुछ काम कर रही थी कि बच्चा हादसाती तौर पर उनकी गोद से फिसलकर वाटर सम्प में गिर पड़ा और गर्क हो गया। बच्चे को फौरी तौर पर पानी से निकालकर इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने आज शीरख्वार की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस में कल रात जिले यदाद्री भुवनगिर के करीब पगड़ीपल्ली रेलवे स्टेशन के पास आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। निस्फ शब के बाद पेश आए उस हादसे में ट्रेन की आखिरी बोगी में आग लग गई। रेलवे के हुक्काम के मुताबिक ये लगेज बोगी थी। रेलवे के ओहदेदार अभय कुमार गुप्ता ने इस सिलसिले में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की और बताया कि उस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई तहकीकात में इस बात का पता चला है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। उस हादसे में मुसाफिरीन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगते ही मुसाफिरीन में खौफ दहशत की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में जारी बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ सियासी करारदाद मंजूर किए गए, जिसमें गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। हैदराबाद के HICC में जारी इजलास में जाफरानी जमात के लीडरों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सियासी करारदाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के रियासती सदूर को मशवरा दिया कि लीडरों को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए, अवाम के दुखों को जानना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट को अपने पार्लिमानी हलकों के अंदर असम्बली हलकों के दौरा करना चाहिए।
असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले दिन माशी करारदादों पर तबादला ख्याल किया गया, दूसरे दिन सियासी करारदाद पर मुबाहिस हुए और उसे मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने एक करारदाद पेश की जिसको बाइत्तेफाक आरा मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इल्जामात को झूठ करार दिया और उसको सियासी साजिश से ताबीर किया है। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में 31 लोगों की मौत हुई। इतवार को मरकज़ी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 16,103 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद 4,35,02,429 हो गई है। हफ्ते को असम की सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई क्योंकि मुतासरा अफराद की तादाद गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 29.70 लाख से कम होकर 22.17 लाख हो गई है। इस दौरान एक और शख्स की मौत हो गई जिससे ये तादाद 174 हो गई है। काछर ज़िले के सलचर कस्बे में भी बेहतरी आई है जो तकरीबन 2 हफ्तों तक ज़ेरे आब रहा है। एक बैन वजारती टीम ने नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए सैलाब से मुतासरा कुछ अजला का दौरा मुकम्मल करने के बाद यहाँ चीफ सेक्रेटरी जिष्णु बरो और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। एक सरकारी रिलीज में कहा गया है कि बारवा ने टीम के अरकान से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट मरकज़ को पेश करें ताकि रियासती हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ी फंड्स हासिल हो सकें। टीआरएस रुकने कौंसिल के कविता ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के 17वें कन्वेंशन और यूथ कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना पेवेलियन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका में मुक़ीम तेलुगु अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम से आगाह कराने ATA कन्वेंशन में तेलंगाना पेवेलियन का क़याम बड़े फ़ख्र की बात है। कविता ने खिताब जारी रखते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में NT रामाराव ने मुल्क में तेलुगु अवाम को पहचान दी थी और उस दौर में KCR तेलंगाना की अवाम को दुनिया भर में पहचान दे रहे हैं। रुकने कौंसिल कविता ने ATA की जानिब से तेलुगु तहजीब से आगाही के लिए की जा रही कोशिशों की सितारिश की। इस मौके पर उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की कि अगर अमेरिका में तेलुगु एसोसिएशन शहरों में खेलों के लिए क्वार्टर्स कायम करें और तेलुगु तहजीब और रिवायात को फ़रोग़ देने के लिए म्यूज़ियम बनाएं तो ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। TRS कायद ने बताया कि मालदीव और मॉरिशस के तमाम तेलुगु अवाम ने तेलुगु ज़ुबान और तहजीब को बरकरार रखने और फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत और तेलुगु यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। MLC कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ATA को मुकम्मल ताउन फ्राहम करेगी ताकि अमेरिका में तेलुगु अवाम की आने वाली नस्लों को तेलुगु तहजीब और रिवायात से वाकिफ़ करवाया जा सके। इसी दौरान TRS रुकने कानून साज कौंसिल कविता ने बदकुमा पर तहरीर करदा खुसूसी किताब की भी रस्म इजरा अंजाम दी। इस तकरीब में ATA के बानी रुकन हनुमंत रेड्डी, TRS NRI सेल और तेलंगाना जागृति के नुमाइंदों के अलावा NRS की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनूबी ईरान में आने वाले शदीद ज़लज़लों के झटकों से कम 5 अफराद हलाक, 90 से ज़्यादा ज़ख्मी और एक पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ज़लज़ले में 6.0 की शिद्दत के 2 झटके शामिल हैं। ये ज़लज़ला सूबे हरमज़गान की बंदर अब्बास के बड़े बंदरगाही शहर के मगरिब में आए। USGS ने बताया कि पहला झटका देसगांव कस्बे के शुमाल में सुबह 2 बजे के फ़ौरन बाद हुआ। उससे पहले के 2 घंटे बाद 5.7 की शिद्दत का ज़लज़ला आया और उसके बाद तेजी से 6.0 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला आया। हरमज़गान के गवर्नर मेहदी दोस्ती ने सरकारी खबर रसां एजेंसी के हवाले से बताया कि 5 अफराद हलाक हुए हैं। दोस्ती ने सरकारी टेलीविज़न को बताया कि ज़लज़ले के मरकज़ के करीब वाक़े गाँव सैरखोश मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में वज़ीर आज़म का जलसे-ए-आम, ट्रैफिक तहदीदात, मेट्रो रेल खिदमात भी मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में लगी आग। वाशिंगटन DC में ATA के 17वें कन्वेंशन में रुकने कौंसिल कविता के हाथों तेलंगाना पेवेलियन का इफ्तिताह। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।